गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा इन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं और इसमें ये भी बताऊंगी कि बुक कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। तो यहाँ देखते हैं कि जियोग्राफी जो आपका है ये यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा है कि भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी में किस बुक से आपको पढ़ना है, तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये बुक बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं बता देना चाहूँगी स्टैंडर्ड बुक जीसी लियोन। अगर इसके अलावा कोई दूसरा बुक है स्टैंडर्ड बुक जियोग्राफी का तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि जो आपका भौतिक भूगोल है इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की पहला पॉइंट आपका है पृथ्वी की संरचना। दूसरा पॉइंट है कि ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक। तीसरा पॉइंट है पर्वत, पठार, मैदान, मरुद स्थल। ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि महासागरीय धाराएं, तापमान वितरण, पवन, मानसून। उसके आगे हम देखते हैं कि जलवायु क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मौसम और जलवायु। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारा देखो इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। इस जो मैंने पॉइंट बताया है इसी पॉइंट को आप पढ़ लें प्रीलिम्स से पहले। अब हम बात करते हैं कि दूसरा नंबर हमारा क्या है, जो कि भारत का भूगोल है। तो भारत के भूगोल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें क्या पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है भारत की भौतिक स्थिति। दूसरा पॉइंट है नदी, झील, जल प्रणाली। और तीसरा पॉइंट है कि पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि पर्वत क्षेत्र में क्या है, तो हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है। इसके आगे है पठार और मैदान, जल, वायु और मानसून, मिट्टी भारत की कैसी है, कृषि यहाँ का कैसा है, यानी कि फल जो फसल होती हैं उसके साथ कृषि के कितने प्रकार होते हैं, खनिज और संसाधन। ठीक है। इसके आगे अगला उसी में हमारा पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसके साथ हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे क्या हैं। ये भारत का भूगोल है। इसमें ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल भाई। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हमारा क्या है, तो आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम देखेंगे, मतलब कि हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का वितरण। इसमें संसाधनों का जो संसाधन है इसके क्या वितरण है, तो खनिज, ऊर्जा, वन, जल। ठीक है। उसके बाद भारत और विश्व की कृषि कैसी है, औद्योगिक क्षेत्र और कॉरिडोर कैसा है यहाँ का। प्लस उसके साथ यहाँ है कि भारत का परिवहन नेटवर्क, यानी कि रेल, जल, सड़क, वायु। ठीक है। अगला पॉइंट है कि व्यापारिक व्यापारी मार्ग और बंदरगाह। देन उसके बाद हमारा जनसंख्या वितरण और जनसंख्या से जुड़े पैटर्न क्या है। ठीक है। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका आर्थिक भूगोल है। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट आपका है कि पर्यावरणीय भूगोल और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें देख सकते हैं किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो जैसे कि मैप पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैप में क्या पूछता है, तो देश और बॉर्डर कहाँ पर, कौन सा देश कहाँ पर, किस देश का बॉर्डर है, नदी, सागर। और जो करंट अफेयर में आपके चलते देश और नदी, सागर हैं, इन सब से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उसके बाद भारत और विश्व के महत्वपूर्ण भू स्थान। और उसी में अगला पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। जैसे कि इसमें क्या है, तो बाढ़, सूखा, तूफान, जंगल की आग। ठीक है। अब देखते हैं उसी में जल परिवर्तन से भी क्वेश्चन पूछता है और जो आपके कॉप सम्मेलन होते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, और उसके साथ हम देखेंगे रामसर साइट, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। काफी बच्चों का कमेंट है कि बुक को कैसे बाय करना है। तो कोई भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आप पहले तो क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है इसी पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ टाइटल मैंने कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ मैं टाइटल लिख देती हूँ। इसी के नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आप क्लिक करेंगे, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसी पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ मोर का ऑप्शन फिर से आपको दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक मैं कर दे रही हूँ और मैंने जितने बुक का लिंक रखा है, जो भी आपको बुक चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको,
इतने सारी बुक का मैंने लिंक रखा है जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि मैं कैसे बुक को बाय करूँ। जैसा कि मैं एक बुक को बाय करके दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर मैं रखती हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है, ये बुक है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो इस प्रकार से आप सामने इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया जी का बुक है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आप अपने फ़ोन में इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपने मार्केट में पता कर लेना है कि इसकी प्राइस कितना है। ठीक है, अगर वहाँ आपको कम पैसे में मिल जा रही है तो वहाँ से आप परचेज कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब क्या है ना कि बुक को मार्केट से लोगे वहाँ आपको पुराना संस्मरण मिल सकता है, लेकिन यहाँ मैंने न्यू बुक को रखा है। ठीक है, जो बच्चे 2026 या 27 में पेपर देना चाहते हैं इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो बाय कैसे करना है, बाय करने का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो, और इसके बारे में मैंने सारी सब कुछ बता दिए हैं, और ऐसी सारी बुक के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर कुछ भी इसके आगे डाउट भी रह जाते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के नीचे आपको इसी प्रकार से प्रोसेस करना है, और हमारे हर एक वीडियो के नीचे इसी प्रकार से आपको बुक का लिंक मिल। तो यहाँ देख सकते हैं कि इससे करंट अफेयर से जुड़े भूगोल के सवाल भी पूछ सकता है, यानी जो करंट में चल रहे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट आपका है कि मैप पर आधारित क्वेश्चन। मैप पे आधारित क्वेश्चन जैसे कि भारत के राज्य, नदी, प्राणी, पर्वत, झील। ठीक है, उसके आगे पड़ोसी देश और सीमा है, रेखाएं कौन सी हैं ये भी पूछ सकते हैं। जैसे भारत का जो पड़ोसी देश है उसके साथ साथ कौन सी राज्य उसके साथ सीमा साझा करते हैं, कौन सी रेखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है विश्व की महत्वपूर्ण देश जैसे कि बंदरगाह और जल डमरूमध्य और रेगिस्तान भी पूछ सकता है। यहाँ से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैप पे बेस्ड होते हैं। देन उसके आगे आपका जो सुझाव होता है लास्ट में हम देना चाहेंगे आपको कि जो आप पढ़ रहे हो जिस बुक से, पहले तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि मैं किस बुक से स्टार्ट कर दूँ। भाई जब आपने जियोग्राफी के लिए, मैंने आपको बहुत बार बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी दिया है, रिप्लाई भी किया है कि जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीद लें। उसके आगे मैंने 11th और 12th एनसीईआरटी की बुक आपको अर्थव्यवस्था के लिए लेना है। ठीक है, इसके साथ मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपको नहीं आता है एम लक्ष्मीकांत तो आप एनसीईआरटी की बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बुक बता दी है आपको कि एनसीईआरटी के लिए ये बुक होनी चाहिए 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, अगर आप शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जीसी लियोन की बुक है जो कि फिजिकल जियोग्राफी के लिए है। देन उसके बाद में भारत का एक एटलस यानी कि मैप के लिए बुक होता है, इसे भी ले लें। और करंट अफेयर के साथ भूगोल को जोड़कर आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैंने इसमें जो टॉपिक बताए हैं देख सकते हैं कि मैप पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, पर्यावरणीय भूगोल और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, आर्थिक भूगोल और उसके साथ भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया है कौन सी बुक से पढ़ना है। अगर कुछ भी इसके आगे भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसा भी डाउट हो मैं उसके जवाब जरूर देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जो उसमें अपना नाम और उसके साथ जो क्वेश्चन लिखते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में लिखें। ठीक है, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।